स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? अभी बताती हूँ। आज की रिकॉर्डिंग तो देख ही लेना, आज की तो ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी मैं करा देती हूँ, जो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, इसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, करें, शुरू करें। तो बच्चों आज मैं दोबारा से अगेन एनफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब, हर बार तरह यही काम है, लेकिन आज मजा आया ना। ये चीजें समझ में ही नहीं आते हैं बेटा। कमेंट करे, कुछ भी करो पर कमेंट करो, यही वाले कर दो जो आपने लिखे हैं यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया। एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो और बना लेते हैं, 5 मिनट का। अब बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं एसिड्स की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड वीक होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह पता करना जरूरी है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ। ये तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि जिसके H आयन कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, जुड़े ना रहें। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं HCl की, तो HCl को अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं बात करूं CH3COOH की, एक्वस सॉल्यूशन में मैं इसको डालूंगी तो ये टूटेगा जरूर, CH3COO नेगेटिव आयन में टूटेगा, H आयन में भी टूटेगा, लेकिन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, कुछ अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे एसिड जो आयनाइज नहीं हुए। अच्छा, इसकी गिनती अपने आप नहीं हो सकती, इसकी गिनती मैंने बताया ना कैसे। अगर हमें Ka मालूम है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मालूम है, तो हम कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इसकी कैलकुलेट, वरना नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, क्यों नहीं टूटा ये कंप्लीटली, और क्यों टूट गया ये कंप्लीटली, इसके बारे में बात करते हैं। टूटने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन और क्लोराइड, जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी आसानी से ये नहीं टूटेगा उतना वीक एसिड होगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो ये बॉन्ड टूटने के कारण क्या हो सकते हैं? आसानी से टूटना मतलब या तो इस बॉन्ड का साइज इतना बड़ा हो, यानी कि दोनों के दोनों एटम्स इतने बड़े हों कि इजीली इसको तोड़ा जा सके, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पोलैरिटी। तो वो करना शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ तुम्हारे को। जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, पोलर यानी कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ ज्यादा, जैसे HCl बहुत पोलर है, हम अगर यहां से मूव करते हैं ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो पोलैरिटी एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से जितना ज्यादा पोलर होगा उतना आसानी से टूटेगा। देखो जरा मैं बताती हूँ। मान लो हम लोग कार्बन से शुरू करते हैं, कार्बन का एसिड हम लोग लेके चलते हैं CH4, है ना, यही बनेगा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर आपका ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, यही है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नाइट्रोजन NH3, ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? H2O बनेगा और HF बनेगा, यही बनते हैं एसिड, इनके यही बनेंगे। अब देखो अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं तो CH4 में और इसमें और इसमें और इसमें पोलैरिटी का अंतर है। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा तो ये ज्यादा नेगेटिव होगा और इस साइड ज्यादा पॉजिटिव होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्लोरीन की तरफ बहुत ज्यादा है, बहुत आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। यहां पे इनमें पोलैरिटी बहुत कम है, इन बॉन्ड्स को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। यहां पे तो पोलैरिटी और भी कम है, क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे एक लोन पेयर की वजह से ज्यादा है, ये टूटेगा ही नहीं जल्दी से, बेसिक हो जाएगा। ऑक्सीजन की वजह से पोलैरिटी ज्यादा होगी, ये टूट गया। तो जब हम लोग यहां से यहां मूव कर रहे हैं, एसिड स्ट्रेंथ जितनी आसानी से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, एसिड स्ट्रॉन्ग इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, सारी कहानी हाइड्रोजन के बॉन्ड के टूटने की है, सारी कहानी हाइड्रोजन के बॉन्ड के टूटने की है। अगर यही वाला हम नीचे की तरफ करें, मान लो 17th ग्रुप की बात कर लेते हैं, या तो पोलैरिटी आ गई
दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहाँ पोलरिटी का उल्टा चलेगा, हालांकि पोलरिटी ऊपर वाले में ज्यादा है। डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो साइज ऑफ अनायन बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। यहां पे अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे वीक एसिड है, मतलब अगर हम लोग इनको तोड़ने की बात करें तो आयोडीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा, बिकॉज आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। हालांकि पोलरिटी फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन साइज वाला जो फैक्टर है वो ज्यादा काम कर रहा है। बड़ा साइज होने की वजह से हाइड्रोजन और आयोडीन में बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में नजदीक नजदीक होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जितना एनायन का साइज बढ़ता चला जाएगा उनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, नीचे की तरफ जाएंगे, तो एनायनिक साइज की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इनमें सबसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, HF जो है सबसे वीक है इनमें HCl और उसके बाद HBr और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दो चीजें काम करती हैं, अक्रॉस द पीरियड पोलरिटी फैक्टर पे काम करता है, क्योंकि जितना पोलर मॉलिक्यूल होगा उतनी आसानी से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और वो रिलीज हो जाएगा। कहानी हाइड्रोजन रिलीज होने की, जितनी इजीली हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। एंड बिल्कुल HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम यहाँ इसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड के टूटने की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, दो अलग अलग, मान लो ये HF है, एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है HF, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों को टूटने में मुश्किल है। हम इन दोनों के तोड़ने की बात नहीं, हम इन दोनों के तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल में इनको अलग करने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये आप लोगों का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां हमें पता चलता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। कोई तुमसे पूछे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें मालूम है हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड में आता है, वीक एसिड में आता है, हैलोजन होने के बावजूद, कारण इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, साइज छोटा होने की वजह से, पोलरिटी बेशक ज्यादा है लेकिन ये वीक एसिड में आ जाता है। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को आज क्लियर कराया है, लेकिन मेरा फिर से वही कहना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, तभी हम आगे वाली चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो आज वाले वीडियो में हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करूंगी, उसमें बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे।